लेकिन अशोक गहलोत जी क्या करें, यहाँ पे पार्टी बदल बदल के जो नेता आ गए ना, वो ब्लैकमेल कर करके, और अशोक गहलोत जी के ऊपर तो नकेल किस रखी है। कभी सचिन पायलट जी परेशान करते थे, कभी बसपा वाले परेशान करते थे, बेचारे वो राज चलाएं कि इनको कानून को कठोर करे। धरना भी दिया था मंत्री जी के घर पे भी, किरोड़ी लाल जी ने धरना दिया था, उनको बोलो न्याय दिलाएंगे। सिंह हर बार ही मर रहा है बेचारा। तो सबसे फैल सरकार है, और इस आंदोलन के अंदर हमने सबसे बड़ा मुद्दा ये रखा है कि पेपर माफियाओं के खिलाफ टाटा जैसे कठोर कानून बने, और जिन्होंने भी पेपर लीक के अंदर जो भी लोग हैं उनको कठोर से कठोर बुलडोजर जैसा कानून बने, टाटा जैसे बने। और सरकार थोड़ी, आम आदमी को जीने का कोई हक ही नहीं दे रखा इन लोगों ने। तो आए दिन यहाँ पे डकैतियां हो रही है, चोरी हो रही है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गैंग है, पंजाब हरियाणा की गैंग, गुजरात की गैंग, बड़ी बड़ी गैंग यहाँ पे अपना पूरा गैंगवार चला रही है, पूरा मार्केट चला रही है। सरेआम सीएलसी जैसी संस्था के सामने गोलीकांड हो गया। तो आम आदमी रेप हो रहे हैं, अलवर के अंदर लगातार रेप, इतने बड़े बड़े रेप हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर रेप हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो आम जो नौजवान है, वो इतनी कठोर मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करता है, वो परीक्षा देता है, अपने घर से भगवान की आरती करके यह जाता है कि हे भगवान इस बार नौकरी मेरे को लगा देना। वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तक परीक्षा देने जाता है। वहां जाके सरकार ने तो ये कर रखा है कि आप पूरे कपड़े नहीं पहन सकते, स्वेटर नहीं पहन सकते, लड़कियां चुन्नी नहीं पहन सकती, अपने सुहाग की जो निशानियां वो नहीं रख सकती। और उसके बाद में जो परीक्षा का पेपर दे के बाहर निकलते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस में बैठते उनके पास में सूचना थे पेपर आउट। तो ये कोई सरकार थोड़ी, निकम्मी सरकार है बिल्कुल। और मैं तो सरकार, जितने भी नेता हैं, जितने भी कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, बसपा के, सारे नेता फैल हो चुके हैं, चले हुए कारतूस है। मार्केट में अब नई बंदूक, नए घोड़े, नए कारतूसों की जरूरत है। तो क्या अशोक है पूरा का पूरा झूठ है, उनको जादूगर है। वो तो मेरे से बड़े हैं, बड़े छात्र संगठन के भी अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी कई योजनाएं बहुत अच्छी भी हैं, जैसे इन्होंने जो मेडिकल की जो योजनाएं वो अच्छी हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी क्या करें, यहाँ पे पार्टी बदल बदल के जो नेता आ गए ना, वो ब्लैकमेल कर करके, और अशोक गहलोत जी के ऊपर तो नकेल किस रखी है। कभी सचिन पायलट जी परेशान करते थे, कभी बसपा वाले परेशान करते थे, बेचारे वो राज चलाएं कि इनको कानून को कठोर करे। उदयपुर वाटी विधानसभा के 4 साल के कार्यकाल में ये है कि कल मैं गुड्डा में गया था थाने के अंदर पुलिस वाले बिना वर्दी के बैठे थे कि कोई थानों के अंदर अपना कोई ना बेल्ट है उनके पास में, ना उनके पास में कोई नेम प्लेट है। तहसील के अंदर जाओ तो करप्शन व्याप्त है, उदयपुर वाटी थाने में जाओ तो करप्शन व्याप्त है। हॉस्पिटलों के, सड़कों के बड़े बड़े दावे करते हैं, रात को 11 बजे मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती। उदयपुर वाटी से लेके बड़ा गांव के बीच में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। एक तो इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसको लेके बोला था, ट्वीट किया था, और मुख्यमंत्री जी बोले, कई स्टेटों के मुख्यमंत्री बोले। उसके बाद में भी वहां पे ना स्पीड ब्रेकर बने, ना वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था हुई, गाड़ियों के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, काली शीशों के जो गाड़ियां हैं वो घूम रही है, गाटर लगी हुई घूम रही है, फलाने सरकार का नाम लिखा हुआ मार्केट के अंदर चल, खुलेआम गुंडागर्दी है। इससे बड़ी गुंडागर्दी राजस्थान में कहीं पे ही नहीं है। बिल्कुल लग रहे हैं उनके ऊपर ठगी के आरोप लग रहे हैं। मैंने दोनों पक्षों के उसके बारे में मैंने सुना, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जो सरकार को ठग सकते हैं तो आम आदमी को ठगना उनके लिए छोटी सी बात है। मगर राजस्थान की सरकार को ठग रहे हैं वो लोग तो, और लगातार ठग रहे हैं। और ये तो पूरा गिरोह है यहाँ पे। उदयपुर वाटी में ठगी हो रही है, आसपास के पूरे 200-250 किलोमीटर के एरिया में ठगी कर रहे हैं। ठगों की सरकार है और जनता ठगी जा रही है। भी कुछ भाई जनता को तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा नई साल के ऊपर कि ये आईफोन के सपने, जो प्लाट और जो आप सोचते हो ना कोठी वोटी के सपने छोड़ दो, अपनी मेहनत के पैसे पे करो। और ये ठग जो आपको सपने दिखाते हैं, ये वैसे ही ठग हैं जो ओटीपी वाले ठग हैं कि साहब ओटीपी बताओ आपके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाएगी, आपको ये आ जाएगा। आप अपनी मेहनत का खाओ और इन ठगों से दूर रहो, और अपने हक और अधिकार के लिए आप जागो। आप ये वोट डालते समय ये देखो कौन अपने काम आएगा, कौन अपने नहीं काम आएगा। मैंने तो पिछली बार भी यहाँ विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने कैंडिडेट का समर्थन किया था। इस बार चुनाव के अंदर भी मैं तो जनता के बीच में जा जाके प्रत्येक गांव में जाके उनको जगाने का प्रयास करेंगे, और गांव वालों को बताएंगे कि ये सांपनाथ, नागनाथ जैसे ये लोग हैं, इनसे बच के कोई अच्छा जनप्रतिनिधि चुनो, जो इस उदयपुर वाटी ने पूरे राजस्थान के अंदर जो सामंतवाद के खिलाफ सबसे बड़ी शहादत इस उदयपुर वाटी ने दी थी। राजस्थान तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उदयपुर वाटी 20 साल बाद में आज़ाद हुई थी। इन चीज़ों से बच के, और उदयपुर वाटी जो मतलब कि माँ शाकंभरी का जो यहाँ पे मंदिर है, माँ मनसा का मंदिर है, इतना पवित्र स्थल है। यहाँ पे जो इस प्रकार के जो लोग हैं इनको उदयपुर वाटी से बाहर भगा के और एक अच्छा शांति स्थापित करना चाहते हैं। उन लोगों से ये अपील करूँगा, गाँव गाँव में जाकर उनको जगाने का प्रयास करेंगे। करी जाए है
ये चुनाव नज़दीकी बात नहीं, चुनाव से पहले देश और दुनिया बहुत बड़ी बीमारी से जूझी थी। काफ़ी हमारे साथी भी भगवान को प्यारे हो गए थे। देश के हालात और दुनिया के हालात ऐसे थे, महामारी के आगे कुछ ही नहीं चल रहा था, हमारा बस नहीं चल रहा था। कोविड की गाइडलाइन पूरी ख़त्म हुई, पूरा बाजार एकदम सही हो गया। उसके बाद में हम आंदोलन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने यात्रा की उनसे, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई कि हम तो 52 डिग्री टेम्परेचर में जीने वाले लोग हैं, माइनस टेम्परेचर के अंदर। फतेहपुर में तो हमारा जमाव बिंदु से भी नीचे टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर के अंदर राजस्थान की टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम राजनीति का। प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम लोग जीतते हैं और वहाँ पे माइनस डिग्री में भी हम रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है। यहाँ के हमारे जो पेड़ हैं, जो 1970 के बाद में जब सबसे बड़ा अकाल पड़ा था उस टाइम भी हमारे किसानों ने यहाँ पे, उसके बाद में किसी ने आत्महत्या नहीं की। ये डेजर्ट का प्रदेश है, ये मरु प्रदेश का नाम हमने नहीं रखा, ये भगवान श्री कृष्ण जी का जो उन्होंने इसका नाम मरु प्रदेश रखा था। उत्तंग महाराज जी जब जैसलमेर में तपस्या कर रहे थे तो कृष्ण जी इधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप लोग यहाँ के कोई भी आदमी कितना ही बड़ा काल पड़े कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए हम तो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि हम लोग कोरोना यहाँ कोई असर ही नहीं करेगा। था ना, बाहर था, देश के अंदर था, पूरे में था, इसलिए हमने थोड़ा कल के कार्यक्रम को नहीं, कल के जो कार्यक्रम में तो ऐसी मजाक होगी कि यहाँ की जो पब्लिक है वो बेचारी दुखी हो रखी है, गुंडे राज से, भ्रष्टाचार से, यहाँ के नेताओं से। आम जनता दुखी है, बड़े बड़े ठग बाजार के अंदर आए हुए हैं। 3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, बड़ी बड़ी ठगियां हो गई यहाँ पे, और कोई भी नेता इन गुंडों के खिलाफ नहीं बोलता। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पब्लिक को हम मानसिक रूप से कल हंसा हंसू के उनको ये तैयार करते हैं। कुछ नहीं, नया साल का आप लोग स्वागत कीजिए, और इसीलिए ये कार्यक्रम है। हरीश हिंदुस्तानी भाई साहब आएंगे, कमल मनोहर जी हास्य कलाकार आएंगे, गजेंद्र जी कव्य आएंगे, और जोश और जुनून को बरकरार रखने के लिए राम बदावर जी और सफिया हसन जी आएंगे। सर्व समाज का कार्यक्रम है। छोटा प्रदेश सुखी प्रदेश, मरु प्रदेश की सबसे पहली थीम यही है, जिसकी मांग को पिछले 13 सालों से लगातार मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता इसको उठाए हुए हैं। आज आप देखेंगे कि सिरोही के लोगों की मांगें अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, और श्रीगंगानगर जिले के निवासियों की ज़रूरतें अलग हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम मरु प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। छोटा प्रदेश होगा तो सुखी प्रदेश होगा, सबकी ज़रूरतें पूरी होंगी, क्योंकि बॉर्डर इलाका है। श्रीगंगानगर के आसपास लगते हुए हमारे जितने भी 13 जिले हैं उनमें सब में वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, और जो राजस्थान के बाकी जिले जिनमें अपन जाएंगे नॉर्थ साइड में, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। इसी को लेकर हमने ये पिछले 13 साल से हमारी जो मांग है वो निरंतर जारी है। इसी को लेकर 23 जनवरी 2023 से हम लोग एक पदयात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो गंगानगर जिले से शुरू होगी और 700 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करते हुए जयपुर पहुंचेगी। तो इसी के तहत हम पिछले 15 दिन से एक छोटा प्रोग्राम करना चाह रहे थे। तो हमने नववर्ष की पूर्व संध्या पर उदयपुरवाटी और गुडा में एक दूध महोत्सव और कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें मानसी मार्केट गुडा में 4 बजे दूध महोत्सव का शुभारंभ होगा, और वहीं से हम लोग दूध महोत्सव करके पोषाणा शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जहां पर हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और एक दीपोत्सव का प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद में हम उदयपुरवाटी झुंझुनू रोड पे स्थित है गणपति मैरिज गार्डन, वहाँ पर आएंगे शाम को 6 बजे। हमने राष्ट्रीय कवियों को आमंत्रित किया है, सभी नागरिकों को। हम आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो यही था कि पिछले 15 दिनों से हम तैयारियों में लगे हुए थे। लगभग हमने सबको आमंत्रित किया है, लेकिन जिन लोगों तक हमारी सूचना नहीं पहुंची है, वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी सूचना पहुंचेगी। कल अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारा जो विशाल कार्यक्रम हम जो करना चाह रहे हैं, जिसको सफल बनाएं, कल शाम को 6 बजे आप गणपति मैरिज गार्डन में पधारें। वहाँ पर पोस्ट बड़ा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद कवि सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि 5 कवि आ रहे हैं, जो अभी मेरे अंकित भाई ने आप लोगों को बताया था। तो सभी नागरिकों से करबद्ध निवेदन है कि आप कार्यक्रम में पधारें और कार्यक्रम का आनंद लें। पार्टी के अंदर 31 दिसंबर को नई साल की पूर्व संध्या पर हम दूध महोत्सव मना रहे हैं, जो पिछली साल ही बनाया। इस बार दूसरा दूध महोत्सव है। ये दूध महोत्सव गुड्डागोड़ जी के मानसी मार्केट से 4 बजे हम लोग वहाँ पे दूध महोत्सव का आगाज करेंगे। उसके बाद में सैकड़ों गाड़ियों के साथ में सबसे बड़े शहीद स्थल उदयपुरवाटी के पोसाना के अंदर शहीदों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और इसी के साथ में वहाँ पे दीपोत्सव मनाएंगे और दूध का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद में हमारा कार्यक्रम उदयपुरवाटी में पूरी गाड़ियों के साथ में यहाँ आएंगे, और यहाँ पे मैरिज गार्डन के अंदर, गणपति मैरिज गार्डन के अंदर हम लोग राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और पोस्ट बड़ा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन 23 जनवरी से जो मरु प्रदेश का जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन को लेकर
एक 700 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर रहे हैं। उसका आगाज करने के लिए ये सारे आयोजन कल उदयपुर वाटी विधानसभा में किए जाएंगे। यात्रा कहाँ से शुरू होगी? ये यात्रा श्री गंगानगर जिले के सुखाड़िया सर्किल से शुरू होगी और 700 किलोमीटर लंबी 40 दिन बाद में 28 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जाके खत्म होगी। किन मांगों को लेकर ये यात्रा निकल जा रही है? इसका मुख्य मांग तो हमारी ये है कि छोटा प्रदेश मरु प्रदेश को लेकर हम पिछले 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इन मुद्दों इसके साथ में जो मरु प्रदेश के जो मुद्दे हैं कि यहाँ के किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, सुरक्षा मिले, हथियारों के लाइसेंस जारी हो, जो मरु प्रदेश का किसान है जो काश्तकार है उसको मालिकाना ज़मीन का हक मिले। उदयपुर वाटी का मुद्दा है कि जो काटल नदी में जो अवैध दोहन हो रहा है और इस इलाके के अंदर जो हमारी जो मेन जो गंगा के रूप में जो काटल नदी है इसको पुनर्जीवित किया जाए। शेखावाटी में काफ़ी लंबे समय से शेखावाटी नहर को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी ये राज्य सरकार को कह दिया कि 2025 तक आप इस मामले का निपटारा करें। तो सामने जो विधानसभा के अंदर अभी बजट सत्र आएगा उसको लेकर शेखावाटी नहर के मुद्दे हैं, महिलाओं को PhD तक शिक्षा मुक्त मिले, अपराध मुक्त प्रदेश बने, ऐसे तमाम कई मुद्दे उनको लेकर ये यात्रा होगी।